जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, DSSB का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ऐसे में पिछले नोटिफिकेशन से इस नोटिफिकेशन में दो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं विषय सामाजिक विज्ञान में। ठीक, और वो बदलाव क्या है वो अब तक आपने अगर नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो समझ लिया होगा, पर मुझसे कई बच्चों ने बोला कि सर एक बार आप क्लियर कर दीजिए तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो इसका नोटिफिकेशन आया अभी 2 दिन पहले, इसमें आपने देखा होगा कि 8 फरवरी से इसके एग्ज़ाम 8 फरवरी से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 मार्च तक है। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद ये एग्ज़ाम जल्द से जल्द ले लिया जाएगा। हो सकता है उसके पहले भी ले लिया जाए, पर पॉसिबिलिटी कम लग रही है। ठीक है, इसमें अलग अलग पोस्ट कोड निकला हुआ है। जैसे इसमें अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो 805 और 24 नंबर, ये जो पोस्ट कोड है ये किसका है? ये है आपका सोशल साइंस का। ये है किसका? सोशल साइंस का। ठीक है, और 805-24 में सोशल साइंस फीमेल, सोशल साइंस मेल और सोशल साइंस NDMC के स्कूलों की ये वैकेंसीज हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लगभग 129 वैकेंसी है DOE में, 179 वैकेंसी है आपकी DOE सोशल साइंस फीमेल की, और मेल की है 129, और NDMC में 2 सीटें हैं। ठीक है, और इसमें अगर मैं सीधे सीधे आ जाता हूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसमें मैं सीधे चलता हूं सोशल साइंस के ऊपर। देखिएगा, ये है सोशल साइंस मेल फीमेल, सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सेम ही है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ना सीधा लिखा हुआ है, यहां पर सीधा लिखा हुआ है कि अ बैचलर डिग्री इन ऑनर्स। ठीक, क्या लिखा हुआ है? अ बैचलर डिग्री इन ऑनर्स या फिर पास। तो आपने ऑनर्स किया हो या पास कोर्स किया हो, और equivalent with social science as main subject from a recognized university having secured 45% marks in aggregate along with one of the school subject। तो आपका 45% होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। और अच्छी चीज ये है कि यहां पर इन्होंने इस बार क्लियर कट लिख दिया है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल में ये 2 सब्जेक्ट के लिए बोलते थे कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना, 2 ईयर पढ़ा होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। पर यहां पर लिखा अलोंग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट, और इसमें जो मेन सब्जेक्ट है उसमें सोशल साइंस में ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा है, आपने अपने ग्रेजुएशन में पॉलिटी पढ़ा है, आपने अपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, आपने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, और या फिर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, या फिर आपने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप जो है वो इतनी चीजें पढ़े हुए हैं, अगर आप इतनी चीजें पढ़े हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी एक पढ़े हों, कोई भी एक विषय अगर आपने पढ़ रखा है अपने ग्रेजुएशन में, तो आप DSSB के अंदर आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए? BEd होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपके पास क्या होना चाहिए? डिग्री इन एजुकेशन। पिछले बार के वैकेंसीज तक इसमें डिग्री स्लैश डिप्लोमा लिखा होता था, पर इस बार इन्होंने डिप्लोमा को हटा के यहां पे सीधे सीधे डिग्री लिख दिया है। तो जो DLED किए हुए बच्चे हैं या जो डिप्लोमा किए हुए बच्चे हैं, क्या वो TGT के लिए अप्लाई करेंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। और आपके पास सीटेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी आपने सीटेट पेपर 2 क्या कर रखा हो, क्वालिफाई कर रखा हो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। तो ये है आपका सीधा सीधा सोशल स्टडीज यानी टीजीटी एसएसटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया। बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स दोनों ही कॉमर्स किए हुए बच्चे पढ़ते हैं, तो कॉमर्स वाले भी DSSB में अलाउ हैं। अगर आपने बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स में से कुछ भी पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट रूल में एटलीस्ट 2 इयर्स भी लिखा होता था, लेकिन यहाँ पर उस तरह की कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 साल भी पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, तो आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एज होनी चाहिए वो एज लिमिट है बिलो 32 ईयर्स। ठीक, तो कई लोगों ने पूछा कि सर कब तक ये होगा। 8 फरवरी से इसके जो है वो क्या शुरू हो रहे हैं, फॉर्म फिलिंग शुरू हो रही है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो कितनी है, 8 मार्च है। तो कोशिश करिएगा कि जो लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे वो 32 के अंदर ही हों, उस डेट तक 32 के अंदर ही हों। तो बिलो 32 ईयर्स है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 ईयर्स तक के लिए क्या है, रिलैक्सेबल है। अब इसका रिलैक्सेशन जो है वो पैरा 8 में दे रखा है, जिसके अंदर बताया गया है कि क्या क्या रिलैक्सेशन इसके अंदर मिल सकता है आपको। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन बताया गया है, उनके लिए भी रिलैक्सेशन बताया गया है। ठीक है, तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पेपर पैटर्न जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमेशा होता था। 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का जनरल पेपर होगा, 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे आपसे, और पेडागोजी भी पूछी जाएगी, पेडागोजी भी पूछी जाएगी, एसएसटी की पेडागोजी भी पूछी जाती है। ठीक है, एक बार पैरा 8 को देख लीजिए आप, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा एज रिलैक्सेशन में पैरा 8 में क्या क्या लिखा हुआ है। जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए देखिए कितना लिखा हुआ है, 5 इयर्स लिखा हुआ है। OBC कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है 3 इयर्स। ठीक है, जो लोग फिजिकली किसी भी तरह से चैलेंज्ड हैं या दिव्यांग हैं उनके लिए 10 साल, 15 साल, 13 साल, आप जिस भी कैटेगरी में आते होंगे। ठीक है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर ग्रुप बी पोस्ट पे लिखा हुआ है कि उनका क्या मिल सकता है, एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी, पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विसेज प्लस 3 ईयर। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी बातें इसके अंदर दे रखी हैं, पैरा 8 को जरूर से पढ़ लीजिएगा। महिलाओं के लिए 40 साल की है रिलैक्सेशन, वो इस बात को ध्यान में रखें। आप किसी भी कैटेगरी से हो इससे मतलब नहीं है, 40 साल के अंदर अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं लाइव क्लासेस में, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।